हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 में फिजिक्स चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक तार का प्रतिरोध R1 है। ये तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की गिनती कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, आप समझा। तो मान लीजिए माना तार की प्रारंभिक लंबाई L तथा क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ठीक, खींचने के पश्चात तार की लंबाई L' तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A' है। ठीक, अब क्या कह रहा है, ये तार की लंबाई प्रश्नानुसार कह रहा है ये तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की ये दूरी कर दे। ठीक है, यानी जो हमारा तार है उसको खींचकर प्रारंभिक लंबाई ये की ये गुना कर दे, यानी इधर ले आइए तो L' अपान ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए क्योंकि किसी भी तार को खींचने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तार कितना भी खींचे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, उसकी मोटाई में यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में कमी हो सकती है और उसका लंबाई पहले से ज्यादा हो सकता है, खींचने का हो जाएगा। तो केवल लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, आयतन में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तार को खींचने पर तार के आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए AL बराबर A' मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। AL मतलब आयतन की मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और मतलब ऊंचाई हो जाएगा। फिर देखिए इसको आप इधर ले आइए तो ये हो गया A अपान A' बराबर इस L को इधर ले लीजिए तो ये L' अपान L। ठीक, इसको इधर ले आए तो बटे में होगा, ये हो गया तो उसको इधर ले। और देखिए L' अपान L बराबर क्या निकला है, तो यहाँ आप यानी दोनों का मान n होता है, इसका मान भी n और इसका मान भी n होता है। अब देखिए कह रहा है एक तार का प्रतिरोध R1 है। अगर मतलब उस तार का प्रतिरोध R है तो खींचने पर तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R है। तो चूंकि R बराबर क्या होता है, रो L अपान E। ठीक, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और अगर तार को खींचते हैं, खींचने के बाद तार का प्रतिरोध मान लीजिए R' है तो हो जाएगा रो अपान रो इंटू L'। ठीक, अब इससे डिवाइड करके इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकेंड। समीकरण सेकेंड को या समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर क्या हो जाएगा, R' अपान R, रो आपका कैंसिल हो जाएगा तो R' L' अपान L', नीचे L अपान। तो अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहें तो ये इसकी जगह पर हो जाएगा और ये इसकी जगह, ये आपका हो जाएगा R' अपान R
बराबर देखिए इसका इससे गुना होता है इसका इससे, तो एल डैश इंटू ए और नीचे आपका आएगा ए डैश, इसका इससे गुना होगा ना अपान एल, तो इसको यहाँ से अलग कर दीजिए, गुणे का निशान, ठीक। एल डैश अपान एल का मान मिलियन निकला था और ए अपान ए डैश का मान मिलियन निकला था, तो आर डैश अपान आर इक्वल टू इसका भी मान एन है और इसका मान मिलियन है, तो दो एन का अगर गुणा हो जाएगा तो आर डैश अपान आर बराबर एन का एन से गुणा तो एन स्क्वायर, यानी आर डैश बराबर आर इंटू इसका इससे गुणा होगा बटे में से एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक। ये फार्मूला आपको आगे भी काम करेगा सवालों में, क्योंकि अगर किसी तार की लंबाई को आप खींचते हैं तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसके प्रतिरोध में वो एन स्क्वायर इंटू आर होगा, ठीक। आर क्या एन क्या है, गुना है, कितने गुना हुआ है तार की लंबाई, इस पर आपको आगे सवाल मिलेगा, इसके बाद ये सवाल लगा देंगे ताकि आपको तैयार हो जाए। अतः अतः तार का नया प्रतिरोध एन स्क्वायर आर, ठीक। ये जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, मतलब मोटे तार को खींचकर पतला तार कर दिया जाता है, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, तो आपको बताएंगे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एन दे रखा है, एन 3 गुना हो जाता है, यानी तार की लंबाई 3 गुनी हो जाती है। तो पहले प्रतिरोध आर कितना था, 5 ओम था, आपसे कह रहा है नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर होता है, फार्मूला अभी लगाए हैं हम, तो एन है आपका 3 का स्क्वायर, आर है आपका 5 ओम, तो 3 त्रिका 9 गुणे 5 यानी 45, 5 9 45 ओम, ये आपका नया प्रतिरोध हो जाएगा यदि आपको तार को 3 गुना करेंगे, ठीक है। था ना आसान ट्रिक, ये उससे जो है कई क्वेश्चन आपके आज सॉल्व करा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 8 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है, जिससे इसकी लंबाई 3 गुनी हो जाती है। इस खींचे हुए तार को 3 बराबर लंबाई के तारों में काट कर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन में कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आर प्रतिरोध आपका आ रही है, एन आपका 3 है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध आपका होगा एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर आर, एन है आपका 3 का स्क्वायर इंटू आर, 3 का स्क्वायर एन, देख लीजिए दिया है यहाँ एन 3 गुनी हो जाती है, इसलिए 3 त्रिका 9 आर हो जाएगा, यानी जो प्रतिरोध होगा वो 9 आर में हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है अगर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए 3 अलग अलग भागों में जोड़कर, 3 भागों में काट दें, यानी ये 3 आर हो जाएगा, 3 आर, ये 3 आर और ये 3 आर, मतलब 3 आर में समांतर क्रम में जोड़ दें तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में 3 अलग अलग भागों में काटने के बाद इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर, या ऐसे लिखिए 3 बराबर इसको आर डैश को 3 बराबर भागों में काट कर इन्हें समांतर क्रम
में जोड़ने पर संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ये 3 R बनेगा तो क्या हो जाएगा? 1/R बराबर R डबल डैश बराबर 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। ठीक, हर बराबर इसको एक बार ले लीजिए, 3R ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ से एक एक जुड़ जाएगा, हर बराबर इसलिए इसको एक बार ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 3/3R, ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो R डबल डैश क्या मिल जाएगा? ये भी उल्टा हो जाएगा R। ठीक, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या है? संयोजन का प्रतिरोध। आप लोग इसको मत लिखिएगा, तो फार्मूला है जो अगले चैप्टर में, अगले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग निकाले थे, उसी की मदद से जो है सारे सवाल हम आपको लगाना बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तांबे के समान द्रव्यमान के 2 तार ए और बी लिए जाते हैं। तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई की 2 गुनी है। ये तार ए का प्रतिरोध 160 ओम है, तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो मान लीजिए तार ए का प्रतिरोध R है तथा तार बी का प्रतिरोध R' है। तो क्या दे रखा है? पहले ए के तार का प्रतिरोध 160 ओम दे रखा है और 2 गुना हो जाता है तार ए की लंबाई, यानी n जो है 2 दे रखा है। तो चूंकि R बराबर क्या होता है? R² R', तो R आपका कितना है? 160 और n है आपका 2 का स्क्वायर और R', तो 160 बराबर 2 दूनी 4 R', 4 कम 4 4 चौक 16, यानी R' बराबर क्या मिल गया आपको? 40 ओम। अतः तार बी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 40 ओम। ये आपका जो है आंसर हो गया। आप लोग देख रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है उसी ट्रिक से लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देख लीजिए क्या दिया है। कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, यानी तार का पहले प्रतिरोध R बराबर 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई, आधी है ना तो 1/2 कर सकते हैं, n बराबर एक तार शेयर नए तार का प्रतिरोध, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध R' बराबर n² R, तो n है 1/2 का स्क्वायर और R आपका 16 है, तो 1/4 हो गया, 2 का स्क्वायर गुणे 16, तो 4 कम 4 4 चौक 16, यानी 4 ओम आपका आ गया नए तार का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। आपको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो तार की लंबाई क्या है? तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तार को खींचने पर तार की लंबाई में वृद्धि,
में वृद्धि कितनी हो जाती है? 25% हो जाती है। यानी ये जो है 25/100, 25 चौका 100, यानी 1/4 बढ़ जाता है ये। ठीक है, तो आप इससे क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो तार को खींचने में प्रतिरोध R' क्या हो जाएगा आपका? 1/4 × R, तो 1/4 हो जाएगा R। आपसे कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?